हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर जो भी आपके क्वेश्चन आए उसके आंसर हम लास्ट में देंगे। उससे पहले जो भी अपडेट है हम उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप लोग क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल कर पूछते ही रहते हैं, तो मेन चीज़ ये है जो जानकारी है वो पहले आपको मिले, उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है उसको भी हम क्लियर यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आप सबको आई होप पता भी चल गया होगा क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था इससे संबंधित शॉर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो है आप देख सकते हैं अधिकारी प्रयागराज का विज्ञप्ति है। क्या विज्ञप्ति है इसको पढ़ेंगे पहले, और किन जिलों में इसमें अभी आपको सितंबर फर्स्ट वीक में ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी उसकी भी चर्चा होगी। तो आप बने रहिएगा। सबसे ज़्यादा तो कमेंट यही हो रहा है मैम हमारे ज़िले में कब होगी, ठीक है, मतलब हमारे ज़िले में कब आएगी वैकेंसी, और भी बहुत सारी। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर मैं आपको इसमें वीडियो में दूंगी कि आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम हमारे ज़िले में फॉर्म भर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा ये बता दीजिए। तो उसका भी मेरे पास उपचार है, उसका भी जवाब आप दूंगी। और बिल्कुल मतलब कोई ऐसा नहीं कि फेक जवाब है, रियल है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आपको कहीं पता चल ही नहीं सकती ये बात। तो बात करते हैं सबसे पहले तो हम प्रयागराज की। ये 27 तारीख का अपडेट है, आप देख चुके होंगे इसको। चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी क्या है। यहाँ पर आपको पता है इलाहाबाद प्रयागराज का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ बुलाया गया था, आपको याद होगा। लेकिन अब इन लोगों को कहाँ बुलाया जा रहा है, आपके ही ज़िले में बुलाया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे को अपने ही ज़िले में बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इधर उधर बच्चों को भागना नहीं पड़ेगा, है ना। तो मतलब ये बहुत अच्छी अपडेट रही। तो जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर एवं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा योजन पोर्टल पर अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन निम्न विवरण अनुसार स्थान कार्यालय जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रांगण में प्रातः 10 बजे से, ठीक है, 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे प्रत्येक दिवस, क्योंकि 3 दिन चलेगा, ठीक है ना। अभ्यर्थी को सूची जनपद प्रयागराज NIC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अपने तिथि के जानकारी के लिए पोर्टल को चेक करें। ओके, तो आप अपना देख सकते हैं तिथिवार आपके पास वैसे तो मैसेज भी आ ही चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ईसीसी ई एजुकेटर लिखा है, यहाँ पर ये पद का नाम है। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि तो दिनांक 2/9/2025 से 4/9/2025, मतलब 2 तारीख से आपका 500 से स्टार्ट होगा एंड आपका 4 तारीख तक चलेगा। तो 2, 3, 4 ये 3 दिन का समय आपको सभी जिलों में मिल रहा है, ठीक है ना। बात आती है कि मान लो किसी का बाई चांस छूट गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप इन 3 तारीख में नहीं जा पाए, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो आपको 5 तारीख का समय दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी रह जाते हैं कोई भी रीजन है तो दिनांक 5/9/2025 को समस्त अभ्यर्थी एवं 6/9/2025 को जो लोग छूटे हैं, मतलब 2 दिन का समय मिलेगा। 5 और 6 तारीख का जो बच्चे छूट गए किसी भी रीजन से, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, ये समस्याएं जीवन में कभी बताकर नहीं आती, तो आप लोगों को पुनः मौका दिया जा रहा है 2 दिन का। तो आई होप आपको ये जानकारी, ये अपडेट आपके काफ़ी काम की रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, नाम भी आ चुका है लिस्ट में, एंड अब उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो अभी आप जैसे मैंने बताया भी था 2 डेज़ पहले कि मथुरा में ट्रेनिंग जो है संपन्न हो गई। अब एक क्वेश्चन और निकलेगा कि मथुरा में अगर ट्रेनिंग हो गई है तो मथुरा में तो अभी आवेदन चल रहे हैं, ये फिर क्या है। तो मथुरा में जो था आपके मतलब जो सीट्स थी वो मैम मेरे हिसाब से 159 थी, तो या फिर 259 थी, इस तरीके से सीट थी जिसमें मतलब 59 सीट खाली रह गई। तो 59 सीट खाली रह गई। तो बताएं जो मथुरा में आवेदन चल रहे हैं जिसकी 7 सितंबर लास्ट डेट है, 7 सितंबर ध्यान रखिएगा, जिसने ना किया हो आवेदन कर दें। तो उन लोगों के लिए दोबारा फॉर्म मतलब अप्लाई हो रहे हैं जो लोग रह चुके हैं, ठीक है ना।
मतलब जो सीट खाली रहेगी उनके लिए। तो इसलिए जो पुराने अभ्यर्थी थे जिनका आवेदन हो चुका था, हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उनकी तो यहाँ पर जो है ट्रेनिंग भी हो चुकी है। ओके, पूरी हो गई है ट्रेनिंग। लेकिन हरदोई ज़िले में कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो अपना आराम से टाइम से पहुँच जाइएगा आप लोग, जो भी आपका मतलब स्थान बताया गया हो वहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन कि मैम मेरे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी, उसको ध्यान से सुनिए। आपके ज़िले में वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, और किन ज़िलों में अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पता करना है कि हमारे ज़िले में वैकेंसी नहीं आ रही, या फिर हमारे ज़िले का सबसे मोस्ट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है, वैकेंसी का तो आप कहीं पूछने जाओगे कार्यालय में तो हो सकता है वो लोग नाराज़ हो जाए कि भाई आएगी तो पता चल जाएगी, इसके लिए परेशान कर रहे हो। लेकिन हाँ, किसी का फॉर्म अप्लाई हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है बंदा, तो ये होता है कि हाँ चलो हो सकता है इसे डर है कि इसके पास मैसेज ना पहुँचे या कोई प्रॉब्लम रहे, इस वजह से बंदा पूछ रहा है, तो फिर कोई आपको गुस्सा या नाराज़ नहीं होगा अगर आप ऑफिस जाएंगे। तो अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे पीलीभीत की बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, तो आप अपने ज़िले के कार्यालय में जाइए, बेसिक शिक्षा कार्यालय में, या उसका कैसे भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लीजिए और वहाँ पर एक कॉल कर लीजिए, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे तो आपको एक आइडिया दे देंगे कि हाँ इस समय तक आपका ये काम हो जाएगा। अच्छा, एक निवेदन रहेगा आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वही जो ज़िले में 10 बार बता देती हूँ कि आपके यहाँ वैकेंसी आ गई है, अप्लाई कर दीजिए। वही बच्चे फॉर्म निकल जाने के बाद मैसेज करते हैं कि मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। तो क्योंकि आप लोग वीडियो को जो है सब्सक्राइब करते नहीं हो। सब्सक्राइब ना करने की वजह से प्रॉब्लम होती है कि आप तक अपडेट कभी वीडियो पहुंच जाता है, कभी यूट्यूब नहीं भेजता आपके पास। तो ये समस्या अगर आप चाहते हो हल हो जाए तो आप सब्सक्राइब करने के साथ जो ऑल का बटन है उसको क्लिक जरूर करना, ठीक है, जिससे कि क्या है आपको सारे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आप ऑल पर क्लिक नहीं करते तो उससे क्या होता है कि सारे नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है, कुछ भेज देता है कुछ नहीं भेजता। ये चीज़ें हैं रियल में। नहीं तो सब्सक्राइबर का तो एक टारगेट होता है 1000 का, पूरा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कम नहीं होने चाहिए। तो सब्सक्राइबर को लोग इसीलिए बोलते हैं कि आपको एक एक अपडेट मिलती रहे, मैं जो भी अपलोड करूं वो आपको मिल जाए, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो दूसरी बात आती है अब इस जो वैकेंसी की बात आती है कि मैम हमारे ज़िले में कब आएगी। तो इस जो वीक है सितंबर के स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन में आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखो 10,684 की ही मैं कहूँगी, जब तक 8,800 का नोटिस नहीं आता है। अभी 8,800 कोई भी वैकेंसी नहीं आई, अभी हम 10,000 पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगस्त लास्ट वीक में ये वैकेंसी आने वाली थी, हमने आपको बताई थी, जिसमें 1-2 में आ भी गई, जैसे कि आपकी कुशीनगर में आ गई, मैंने बताया था, मैंने कुशीनगर में आने वाली है तो आ चुकी है। लेकिन उसके बाद मुझे उम्मीद थी कुछ और जिलों की जो कि नहीं आई, क्योंकि इधर 2-3 दिन से पता नहीं कोई वैकेंसी नहीं आई। आज संडे पड़ गया, नहीं तो आज वैकेंसी जरूर आती और मुझे उम्मीद है कल और परसों आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। तो अब आप देख लीजिए 7, क्योंकि आज लास्ट में छुट्टी पड़ गई, संडे हो गया, तो इस वजह से अब आपको ये वैकेंसी मतलब जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेवा योजन जो प्रदाता एजेंसी है जिसके माध्यम से ECC एजुकेटर की वैकेंसी निकाली जा रही है, क्योंकि इनका चुनाव हो चुका है, इस वजह से मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बस मन में आया और बोल दिया, ठीक है। तो अगस्त लास्ट वीक में चंदौली है, हाथरस है आपका, ठीक है, चित्रकूट है, जौनपुर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है, बलिया है, कौशाम्बी है। नोट कर लेना, आप लोग बहुत कमेंट करते हैं जौनपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बलिया, कौशाम्बी, चित्रकूट, चंदौली और आपका हाथरस, ठीक है। इन जिलों में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अब बहुत से कमेंट आएंगे मैम हमारे ज़िले की कब आएगी। तो अब आप बताओ, जैसे इन जिलों की मैंने बताई, अगर आपके ज़िलों का मुझे अभी पता होता, अपडेट होता मेरे पास, तो क्या मेरी आपसे कोई दुश्मनी थी? नहीं है ना, तो मैं आपको ज़रूर बताती नहीं बताती। तो इसलिए मैं आपसे इतना कहूँगी, बस चैनल से जुड़े रहिए, नज़र रखिए, जो भी वीडियो आती है, जैसे ही आपके ज़िले का कोई भी अपडेट होगा मैं आपको अवश्य बताऊंगी। घबराने की, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, जो न्यूज़ मुझे मिलेगी मैं आपको तुरंत बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप इतने ज़िलों का आप ध्यान रखिए। 8,800 वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें आपका सेवा प्रदाता एजेंसी का भी चुनाव हो गया, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, शायद इस वजह से कि ये वाली पूरी हो जाए तब हम निकालें नई वैकेंसी। जैसे कि प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में 180 पदों पर वैकेंसी आनी है, और जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी की चुनाव की डेट भी जारी हो गई है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर चुनाव हुआ नहीं है एजेंसी का, पर डेट जारी हुई है। तो जैसे ही यहाँ पर हो जाता है, इसकी डेट है आई थिंक मेरे हिसाब से 8 सितंबर या फिर
2 या 3 सितंबर लास्ट है। 28 से आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसी थी 5 या 6 सितंबर, इसी के बीच है, 8 से 2 के बीच में है, कोई डेट मुझे कंफर्म याद नहीं रहा जब मैंने पढ़ा था। तो इसके बीच में जैसे एजेंसी का चुनाव होता है आपके यहाँ 8,800, मुझे उम्मीद है आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि मैं जहाँ से न्यूज़ लाती हूँ चीज़ों को, तो मुझे नोट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत से ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी मतलब सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो रहा है, और उसकी चर्चा हम तभी करेंगे क्योंकि थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाया, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये मामला, तो उसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब ये वैकेंसी आ जाएगी। लास्ट में एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, कुछ जिलों में है आज नहीं मतलब आज हो चुकी रामपुर की 30 अगस्त लास्ट, आज तो 31 हो गई आपकी, कल ही हो गई लास्ट, ठीक है। तो अब आप कुछ चीज़ें और नोट कर लीजिए मेरे कहने से, अगर आप लोग नए जुड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़ते हैं जिन्हें अभी तक पता भी नहीं है। देखो कुशीनगर की 10 तारीख लास्ट डेट है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर की 10 सितंबर, ठीक है, सितंबर जो है आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ की 7 है, अलीगढ़ और साथ ही साथ अलीगढ़ के साथ अगर बात करें मथुरा, अलीगढ़ प्लस मथुरा, इन दोनों की 7 जो सितंबर है वो लास्ट डेट, ठीक है, 7 सितंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुशीनगर की 10 तारीख लास्ट डेट है, अलीगढ़ मथुरा की 7 तारीख लास्ट डेट है। आप लोग अप्लाई कर लीजिए जल्दी क्योंकि साइट बहुत बिजी रहती है, और मथुरा में तो बहुत सारे फॉर्म पड़ गए, ठीक है, तो इसलिए कर लीजिए। और मिलते हैं कल नई वीडियो में, जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर जो करिएगा। धन्यवाद।